गरुड़पति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसी दास कर जोरे बसर राम मानस मोर। जय जगदीश्वरी मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालन हारि वीणा बाण अंग में सोहे सामवेद धुन मधुर प्यार चंद्रबिंब बदन विराज शीश मुकुट माला गलधार। जय जगदीश मात सरस्वती शरणागत प्रतिपालन रामायण तुलसी कथा कहूँ अनुसार सुच सुंदर आसन स्वर पाई पवन कुमार। राम कथा के रस कबर भक्त राज मत देर आय सुहासन लीजिए तेज पुंज मारी। सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता सीता राम जय सीता राम सीता मंगल भवन अमंगल हार द्रव सुदशरथ अजिर विहार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव बिना मोर सुधार सो सब भांति व्यास कृपा नहीं कृपाया अति हरि कृपा जाय पर होई पाँव मार्ग सोई मन कामना सिद्धि नर पावा जय कथा कपट तज गावा। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाल कंधार भयगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपेत मानव तरे तरचि शुचि नौमि जनक सुता भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशन वंदनम रघुनंदन कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजान भुज सरचाप धरि संग्राम जित इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि फल दल गंजनम श्री रामचंद्र चंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुण। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि अतिशय देखी धर्म के ग्लानि परम
पार्वती को कथा सुनाते हुए कहा कि देवी, बाड़े खलबो चोर ज्वारा जेलम पट पर धन पर दारा माने मात पिता ने देवा साधुन सन करवावे सेवा जन के से आचरण है वही राक्षस है। ये सब राक्षसों के स्वभाव है। तो रावण राज्य में धर्म की अश्य गिलानी हुई, धर्म को गिलानी हुई, यानी लोगों के अंदर धर्म के प्रति रुचि थी वो कम होने लगी। अतिशय धर्म शब्द ही लोगों के जीवन से जाता रहा। जैसे अभी लोग धर्म की चर्चा करो तारे, अभी पाठ्यक्रम में कोई धर्म की चर्चा नहीं है, जिससे कल्याण की धर्म की सुख की शिक्षा मिलती है, ऐसी कोई पुस्तक विद्यालय में नहीं है। केवल अर्थ और काम, तो शिक्षा ही नहीं है, धर्म के लाभ पता ही नहीं है, तो बच्चों की रुचि अपने आप हो जाएगी। श्री राम जय राम। इसलिए अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा बचपन में ही देनी चाहिए। अब पिता पुत्र से कह रहे कि ये करो, वो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? बचपन में नहीं सिखाया उसको। श्री राम जय राम। तो स्कूल में बच्चे धर्म कर्म सीखेंगे, इसकी आस छोड़ दो। और ध्यान रखना, जो धर्म को नहीं मानेगा ना, वो किसी को नहीं मानेगा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। और वो जीवन में सच्चा सुख भी नहीं पा सकता, झूठे जग के पीछे भागता रहेगा, झूठे सुख के पीछे। जिसमें सुख है ही नहीं, उनके पीछे दौड़ता दौड़ता मर जाएगा, और अंत में तो उसको प्रेत बनना ही है फिर। श्री राम जय राम। आज की जो स्कूल में शिक्षा दी जा रही है, वो बच्चे को अर्थ पिशाच बनाती है। कैसे भी पैसा कमाओ, सदाचार क्या होता है, चरित्र क्या होता है, तत्व ज्ञान क्या है, उसको कोई से मतलब नहीं। श्री राम जय राम। ऐसा वातावरण हो गया था रावण के राज्य में। अतिशय देख धर्म के गिलानी लोगों की अत्यंत अरुचि धर्म के प्रति देख करके धरती मैया भयभीत हो गई। परम सभीत धरा अकुलानी। मैया पृथ्वी भयभीत होकर के अकुला गई, व्याकुल हो गई, क्योंकि धर्म ही तो स्तंभ है धरती का। जैसे ही पाप बढ़ता है, धरती मैया कांपने लगती है, और बिल्डिंग कांपना शुरू कर दे तो क्या होगा? गिरेगी ना। श्री राम जय राम। आज भूकंप क्यों आ रहा है बार बार? अश्य देख धर्म के गिलानी। पापी लोग धरती मैया को रौंद रहे हैं, इतनी मनमानी कर रहे हैं, सोच तो है ही नहीं। केवल अर्थ का लाभ हो, चाहे प्रकृति का पूरा नाश हो जाए। का किसान, का नेता लोग, का वैज्ञानिक लोग, प्रकृति का दोहन, प्रकृति का विनाश, वनस्पति का नाश, पक्षियों का नाश। केवल अर्थ हो, केवल अर्थ, केवल पैसा, केवल पैसा।
से कितने पक्षी लुप्त हो गए, कितनी जड़ी बूटियां लुप्त हो गई सब। श्री राम जय राम, जो कि हमारे लाभ के लिए बनाई थी। कारण शिक्षा का अभाव है, सही शिक्षा नहीं मिल रही। कोई कह रहे गुरुकुल शब्द पहले था, स्कूल नहीं था, लेकिन विदेश से लोग पढ़ के आए, इन पापियों ने गुरुकुल शब्द निकाल दिया, स्कूल ला दिया। वो तो पापी मर गए, लेकिन अपना एक बीज बो गए। श्री राम जय राम। और शिक्षा इस समय नीलाम हो रही है, बिकाऊ है। श्री राम जय राम। लेकिन विद्या का दान होता था, नीलाम नहीं। श्री राम जय राम। मेरे कहने का अभिप्राय है कि अपने बच्चों को घर में शिक्षा दो। अगर बच्चा शिक्षा नहीं मान रहा, उसको त्याग दो, ऐसा नीति कहती है। कैसे? जलते हुए मकान की भांति। बोले हमारी कौन सेवा करेगा? तुम्हारा भजन, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा जो कर्म है वही तुम्हारा साथ देगा। अगर तुमने अच्छे कर्म किए तो तुम्हारी सेवा होगी, लोक में भी और परलोक में। लोक लाभ और लोक में भाव। श्री राम। हमारा तो यही मत है, जो भगवान का नहीं उसको हम बिल्कुल अपना नहीं मानते। श्री राम जय राम। हमारे बाबा जी कहते थे, मुनि बाबा, जो नहीं मेरे राम का वो नहीं मेरे काम का। जो राम का नहीं वो किसका काम का? हनुमान जी ने क्या कहा? जिसमें राम नहीं वो वस्तु मेरे काम की नहीं। जिसमें राम नहीं वो वस्तु मेरे काम की। यही तो कहा। विभीषण जी ने माला दी, माला भेंट में भगवान श्री राम को, राजा राम जी को भगवान श्री राम ने सीता मैया को दी, और सीता मैया ने हनुमान जी को पहना दी। बात्सल्य। हनुमान जी हार हाथ में लेकर हनुमत घुमा फिरा कर देख रहे, नहीं समझ में कुछ आया था, तोड़ तोड़ के फेंक रहे। और जिसने भेंट में की थी बहुत बड़ी कीमती माला थी, रत्नों को छाटा था उसने, सबसे कीमती रत्नों की माला बनाई थी। तो विभीषण जी बोले का हनुमान जी पगला गए। बोले कैसे? बोले आप कीमती हीरा तोड़ रहे, इतना बढ़िया हार है मड़ियों का। तो बोले कि जिसमें मैं कीमत नहीं जानता, मैं तो राम को जानता हूँ। मुझे कीमत से काम नहीं, मुझे जिसमें राम नहीं हो मेरे किसी काम की नहीं। ये शरीर भी राम सेवा में नहीं लग रहा है। तो हनुमान जी कहते शरीर ही हमारे लिए कोई काम का नहीं है। श्री राम जय राम। धरती मैया अपना गई और कहा गिर सर सिंधु भार नहीं मोही। मेरे ऊपर पर्वत हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, इन सब में भजन है। लेकिन इनका बोझ मुझे इतना नहीं लगता जितना जो दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरों से द्रोह रखता है, वो भारी लगता है। भारी कौन है? परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला, दूसरों का नुकसान करने वाला पाप का ही रूप होता है। उससे धरती मैया बोझ मरती है। ईशान विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम तेम नत्त लोके उभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो धरती के लिए भार है। न विद्या पढ़ा है, विद्वान होगा ना तो सबको झुकेगा, अकड़ेगा नहीं। तू कर लेना ऐसा, ऐसा विद्वान कभी नहीं कहेगा। श्री राम जय राम। न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ऐसा व्यक्ति पृथ्वी मैया के लिए भार रूप है और मनुष्य रूप में पशु है। अंतर इतना है, पशुओं के सींग पूछ होते हैं, इसके सींग पूछ नहीं है। सभी धर्म विपरीत हो गए।
सब जैसे कथा कीर्तन है, एक कल्याण के साधन है। किसके? लेकिन आज क्या स्थिति होगी साधन? ये पेट भरने के साधन बने हुए हैं। लोग कथा सीखने किसके लिए? पेट भरने के लिए। जिससे कल्याण होता है, जीव को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो केवल पैसा कमाने की, बोले पेट भर लेंगे, हमने तो धंधा चुना अपना। आजकल लोग ऐसे कहने लगे कि माँ तो कह रही है कथा, बस चटकी लिए बात सुना करके लोगों को ले जाना। आप गए तुम भाल करनी बिन कतनी कते, अज्ञानी दिन रात कुकर जो भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। कुत्ते की भांति भौंकते फिर रहे, परिणाम जन्म मानव का नहीं मिलेगा हम लोग, क्योंकि शास्त्र के साथ पूरा अन्याय है। कोई भी ग्रंथ भगवान से जोड़ता है, जगत से नहीं। रामायण है, भागवत है, गीता जी है, ये केवल भगवान से जोड़ने ग्रंथ है। और तुम दुनिया जोड़ रहे हो, हजारों की संख्या में भीड़ लगा रहे हो, तीर्थों को अपवित्र कर रहे हो, सब भोगना पड़े। श्री राम जय राम। विपरीत दशा धर्म की हो गई सब। आज लोग साधु ही बनते हैं ना, संपत्ति को देख के बन रहे हैं कि संपत्ति है गुरु जी के पास, साधु बने। ये नहीं भजन के लिए बने, कल्याण के लिए। साधु बनना ही बंद हो गया है। बन रहे तो केवल घर से मार खा करके आए तो चलो भाई बाबा जी के पास बढ़िया है। हाँ, एक कहावत है, हाँ घर में हुई खटपट तो चलो बाबा के मठ पर। लोग आते को कोई यहाँ पर, कब आएंगे? जब घर में खटपट हो जाएगी तो। बाबा ने काट दी चोटी, बन गए सन्यासी। अब मिलने लगी रोटी। अब गुरुजी ने बताया काम, बोले बेटा सेवा कुछ, तो बोले गुरुजी ये तुम्हारे घर में ही था, हम इसलिए बाबा इतने बोले थे। तो बोले हम, गुरुजी ने बताया काम, तो बोले गुरुजी हम तो रमते रहा। अब ऐसे लोग क्या कल्याण अपना करेंगे, क्या दूसरे का करेंगे? वो तो खुद ही पाप को खा रहे दूसरे को, उनसे तो ग्रस्त अच्छा है। श्री राम जय राम। कम से कम अपना कमा को खा रहा है, उसको अहंकार तो नहीं है कि मैं साधु हूँ। बेचारा नम्र होता है, प्रणाम करता है, नीचे बैठता है, उसका पुण्य बढ़ रहा है। श्री राम जय राम। मेरे कहने का अभिप्राय है कि सकल धर्म देखें विपरीता। मैया सब धर्मों को विपरीत दिशा में ज्यादा देख रही है। लेकिन कहीं न सके रावण भयभीता। ये मेरा मत नहीं है, ये गोस्वामी लिखे, सुगत साधन भई उदर भरन। जो कल्याण के साधन हैं वो पेट भरने के साधन लोगों ने बना लिए। श्री राम जय राम। जो जो भगवान के पास जाएगा जीव, त्यों तो जगत से दूर होता जाएगा, कनेक्शन कटता जाएगा उसका। हर एक खेत में गैया जब जा सकती है जब रस्सी खूंटा से खुल जाएगी, तब या टूट जाए या खुल जाए या कोई खोल दे, तभी तो हर खा सकती है। जब तक बंधी हुई है ललचा सकती है। देखते देखते हरियाली को पहुंच नहीं सकती। श्री राम जय राम। मेरे कहने का अभिप्राय है कि भगवत प्रेम तभी मिलेगा आपको, तभी आनंद रहेगा, स्वतंत्रता तभी आएगी जीवन में, जब भगवान के नहीं दिख जाओगे तब। और भगवान के पास पहुंच रहे हो तो जितने बंधन हैं जगत के, जहाँ मन चिपका हुआ है, उनसे दूर होते जाओगे। बोले हम भगवान के करीब, एकदम करीब है, और हजारों लोगों को चिपकाए हुए हो, तुम काय के करीब हो? श्री राम जय राम। बोले कल्याण करेंगे, खुद खत कर नहीं पा रहा है,
इनसे आस लगा के बैठा को रुपया देंगे, कमरा बनवाएंगे, आश्रम बनवाएंगे, भिखारी कहीं का, तुम कल्याण करो। श्री राम जय राम। रावण से धरती मैया भयभीत है। रावण वरदानी व्यक्ति है, तो शिकायत करने गई है, रोने गई है, अपना दुख रोने गई। कहां पर? जहां पर महात्मा थे, जहां पर देवता थे। धरती मैया गाय का रूप लिया, जहां बैठे थे देवता रावण के वैसे छिप करके महात्मा वहां गई, और धरती मैया रोने लगी जोर जोर से। निज संताप निज संताप सुनाए से रोई। निज संताप सुनाए सिरोई। काहोते कछु काज न होई। काहोते कछु काज न होई। निज संताप सुनाए सिरोई। निज संताप सुनाए सिरोई। काहोते कछु काज न होई। काहूते कछु काज न होई। अपना दुख रोया। महात्माओं, देवताओं, तुम छिपके बैठे हो, रावण मेरी प्रजा को कष्ट दे रहा है, मनमान आचरण कर रहा है, धर्म का नाश कर रहा है, और तुम शांत बैठे हो ऐसे चुपके से। तुम कुछ नहीं करोगे तो धर्म का रक्षा कौन करेगा? संतों ने, देवताओं ने कहा कि पृथ्वी तुम धर्म की चर्चा तो कर पा रही हो, हम तो रावण से इतने भयभीत हैं कि धर्म का धर्म शब्द नहीं बोल सकते। इतना हम परेशान है रावण से, और धर्म की शब्द अच्छा हमको प्रवचन दोगे? रावण इतना बड़ा ज्ञान नहीं। चुप। अच्छा मत बोल, चंद्रमौली इंद्र की सवाल है। चंद्रमा कुछ बोलता है, चुप बोलता है, इंद्र का सवाल है। बृहस्पति मती मन बृहस्पति शांत रहो, बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल सुनो। श्री राम जय राम। बड़े बड़े गुरुओं के इस तरह से कर रखी उसने। श्री राम जय राम। बृहस्पति मौन है, क्या करे? बोले चले ब्रह्मा जी के पास। रावण इतना ताकतवर नहीं है, तो वरदान से ताकत पाया है, तो वरदान ब्रह्मा जी दिए, उनसे पूछेंगे कि आपने वरदान क्यों दिया इस आदमी को, और दिया तो उसकी क्या काट है? भाई हर समस्या का समाधान होता है, आपने वरदान दिया है, जब तो इसका कुछ समाधान भी होगा। तो सभी देवता धरती मैया गाय का रूप लेकर के ब्रह्मलोक गए। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गए बिरंज के लोका। संग गौतमधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा
सब जानो मन अनुमान मोर कछु न बसाई जा करते दासी सो अविनाशी हमरे हूँ तो सहाई हमरे हूँ तो सहाई हमरे तोर सहाय। देवता मुनि गंधर्व सब मिलके ब्रह्मा जी के लोक को गए। सब परम विकल हैं, भयभीत हैं, शोक युक्त है। धरती मैया भी साथ में गाय के रूप में ब्रह्मा जी से शिकायत करी, रावण बड़ा परेशान कर रहा है, आपके वरदान से वरदानी है, मनमानी कर रहा है, बड़े परेशान हैं हम सब लोग। आपने वरदान दिया है, क्यों वरदान दिया? वरदान काहे को दिया? एक बार एक राक्षस पैदा हुआ था, इससे पहले नाम था हिरण्यकश्यप। उसको वरदान दे दिया, भगवान ने फटकारा था कि सांपों को दूध पिलाते हो, ये असुर सर्पों जैसे होते हैं, इनको वरदान देना कैसा है कि सांप को दूध पिला लो, ये और विषैले हो जाते हैं। आपने वरदान क्यों दिया? ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया क्या करे, सृष्टि का ऐसा नियम है कि जो तप करता है उसका फल हमको देना पड़ता है। लेकिन हमने उसको शक्ति दी थी, वह जगत में लोगों का कल्याण करेगा। हमें क्या पता है, लोगों को ही मार डालेगा। अरे मात सिद्धि हमने भाई दीपक जलाना, हमको क्या पता है मंदिर को जला देगा पूरे। श्री राम जय राम। ये धरती मेरा कुछ बस नहीं है, क्योंकि रावण की मौत मनुष्य के हाथ, बंदर के हाथ। इसलिए अब भगवान ही सहायता कर सकते हैं, जिसकी तुम दासी हो वही हमारा साथ दे, वही सहायता करेंगे। कौन? जाकर ते दासी सो अविनाशी, वो अविनाशी हैं, हम सब विनाशी लोग हैं, वो अविनाशी। श्री राम। तो भगवान ही सहायता जीव की कर सकते हैं, ध्यान देना। इसलिए जीव को भगवान का हमेशा चिंतन करना चाहिए, और ठाकुर जी ही हमारे सबसे खासम खास है, इस बात को कहीं भूलना नहीं चाहिए। और वो भगवान सबके अंदर है, ये भी ध्यान रखना, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तुम जिसका अपमान कर रहे हो भगवान का ही कर रहे हो। किसी को दुख हो रहा है तुम्हारी वाणी से, व्यवहार से, तो वो भगवान दिल में बैठे हैं और दुख दिल में होता है। हाँ, ये बात ध्यान रखना। आनंद की परिभाषा भगवान ने क्या हनुमान जी को दी कि अनन्य वो है हनुमान, सो अनन्य। कौन अनन्य? जाके अस मत न टरे हनुमंत, ऐसी बुद्धि से कभी ये निकले नहीं। बुद्धि क्या? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं भगवान का सेवक हूँ, ये जगत मेरे भगवान का सेवक है। जब ये अनंतता आएगी ना, तब जीव का कल्याण होता है भक्ति मार्ग में। भक्ति करना भी इतना सहज नहीं है। ज्ञान भी कटे तो भक्ति भी कठिन है। रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, सोई जाने जय बन आई। कहने में सुगम लगती है, लेकिन करने में सुगम नहीं। अहंकार को पूरा मिटाना पड़ता है। श्री राम जय राम। अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जेल में डाल दिया, उसका बुरा नहीं चाहे थे कि बुरा चाहे थे। हम लोग जरा सा कुछ कर दे, भगवान तेरा बुरा करे, तेरे कीड़ा पड़े, तू नरक में जावे, नहीं कहते। ये भक्ति थोड़ी है, ये तो केवल दुनियादारी है।
श्री राम जय राम। भक्त हर स्थिति में भगवान की इच्छा समझता है। जब हमारा मन कुछ भी हो जाए इसमें ठाकुर जी की इच्छा है और तेरी इच्छा में हमारी इच्छा है, ये स्वीकार कर ले। इसी का नाम है सरल स्वभाव। जब तक ये नहीं होगा तब तक कृपा नहीं होगी। क्यों? बन पाया अभी तक ऐसा नहीं बन पाया। जरा सा प्रीत बोल दे, हाँ तूने ऐसे कैसे बोल दिया, होगा सो देखा जाएगा, और सब ज्ञान दान भूल जाते। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, कुटनाई टेढ़ापन। टेढ़ापन क्या है? भगवान के विपरीत चलना। टेढ़ापन क्या है? साधु महात्मा जो कह रहे हैं, ये तो बाबा लोग कहते रहते हम तो ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही जीते आए, हमारा बाप भी ऐसे ही जी रहा था, उसका बाप भी ऐसे ही जी रहा था, और हम भी ऐसे ही जिएंगे, हमारा छोरा। ये टेढ़ापन है। ऐसे टेढ़े लोग संसार में अटके रहते हैं। टेढ़ा फंस जाता है, निकलता थोड़ी है, सीधा निकल आता। श्री राम जय राम। क्या समझे? सीधा निकल जाता है। इसलिए कथा सुनने, भजन करने, सत्संग करने का फल क्या है? क्या फल है? बोले हम अपनी चलाना छोड़ दें। संतों ने जैसे कहा है, भगवान ने जो शास्त्रों में कहा है वैसे ही चले, बस सुख ही सुख है, आनंद नहीं। बोले मैं तो मरूंगा। अब एक भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भंडारे में नहीं जाते थे। शिव जी ने कहा जाओ, वो ठीक है जा रहे, हमारा कोई नियम थोड़ी है। नहीं मेरा तो नियम, मैं ऐसा नहीं करता। कहा प्रसाद? नहीं प्रसाद तो नहीं पाऊंगा, अभी तुम्हारा नियम बाकी है, तो नियम पाक कर ले। नहीं पाके नहीं करता हूं मैं। ये मूर्खता है। अरे भगवान तो प्रेम को देखते, तू खाया है कि नहीं कैसे मतलब नहीं है, तू कितने भाव से नियम कर रहा है। भगवान भावग्राही है। तेरा पेट भरा है, पेट खाली है, उससे भगवान कोई मतलब नहीं तुझसे। ये तो सब प्राकृतिक चीज है, प्रकृति। तेरी गाड़ी धुली है, साफ है कि मैली हो रही है पीछे, इससे मतलब नहीं है। तेरी गाड़ी पहुंची कहां तक, और तू रोज पहुंच रहा है और घर में खड़ी हुई है, क्या फायदा? तो तुम्हारा शरीर में पेट रोटी है कि है नहीं है, तो मैं बिना जब तक करने तब खाता नहीं। ये भी एक टेढ़ापन है। अब शरीर मांग रहा था, पहले खा ले। एक हमारे बाबा जी थे, तो सुबह ही बैठ जाते थे, 1 किलो पेड़ा खा करके भजन में बैठ जाते थे। पहले खा लेते थे, फिर शाम को उठते थे 10 घंटे बाद, और फिर अपना कुछ अपना भगवत ठाकुर जी को प्रणाम किया, चर्चा हुई, और फिर अपना दूध चढ़ा दिया, अपना लौटाए और खोआ बना के उसमें पेड़ा बनाए और रख दिए। सुबह ठाकुर जी बाल भोग लगा और अपना पाए और बैठ गए माला लेकर। ये भाव कबीरदास जी का है। कबीरदास छुदाए कुकरी, कहत भजन में भंग। अब भूख लगी है, हमारा नाम माला पीने, तो मन कहाँ जा रहा है? रोटी में कि माला में? राम जी में। इसलिए पहले पालो। अगर शरीर को दो, शरीर तो गाड़ी है, सीधी बात है। इस गाड़ी को डीजल और ग्रीस की आवश्यकता होती कि नहीं होती? ऑयल वगैरह डालते रहो, गाड़ी चलती रहेगी, और सूखे रखा रख लो। इसलिए कह रहा हूं कि हमने ही भूल की। उसका परिणाम है कि शरीर ऊपर से अच्छा दिखता, भीतर से पुर्जे घिस गए। श्री राम जय राम। क्योंकि महीनों कुछ दिया नहीं शरीर को, उसका फल है। श्री राम जय राम। कबीरा छुदा है कुकरी, कहत भजन में भंग। जाको टुकड़ा डार के भजन करो निसंग। असंग होके भजन करो। टुकड़ा डाल दो, जब तक कुतिया का पेट भर दिया, कुत्ती शांत हो जाती है, और फिर अपना कुछ भी करते कि नहीं।
ऐसे भुक्तिया जैसी होती है। श्री राम जय राम। कहने का सरल स्वभाव होना चाहिए, सरलता जीवन होनी चाहिए। तो भगवान ही हमारी सहायता करेंगे। तो जो सहायता करेंगे, अब देखो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, जिससे कुछ आस होती है, उसकी बात मानता कि नहीं मानता? अरे बोलो ना, बात किसकी मानते? जिससे सुख पाने की आस होती, और किसी की नहीं मानते। और इस बार बार रामायण में आता है सुख भगवान है, सुखदाई राम जी हैं, सुखदाई राम जी हैं, सहायता करने वाले राम जी हैं। और फिर भी हम राम जी की बात नहीं मानते, तो बताओ कितने बड़े हम नालायक हैं कि लायक हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारा बस नहीं चलेगा, तो सहायता कौन करेगा? वो जा करते दासी धरती, तुम जिनकी दासी हो। किनकी दासी धरती भैया? भगवान विष्णु की, भगवान है उनकी तो पत्नी भैया। ये तो माँ कहते हैं। सुबह सुबह क्या बोलते हो? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे मैया, भगवान विष्णु की पत्नी हो, हमारी माँ हो, हम आप पे चरण रख रहे हैं, आप हमको क्षमा करना मैया। क्या समझे? कौन था? नरकासुर, नरकासुर था, भौमासुर है ना, दोनों का एक। ये किसका बेटा था? पृथ्वी मैया का बेटा था। श्री राम जय राम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। धरन धरे मन धीर कहे बिरंच हरि पद सुमिरो जानत जन की पीर प्रभु भंजय दारुण विपते। तत्काल या कुछ नहीं होता है। आप तुम्हारे पास आए हो, ब्रह्मा जी ने कहा, इसलिए कुछ समय के धैर्य धारण करो, भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो। विपत्ति क्यों आई है? और विषयों का चिंतन किया होगा, विषयों का स्मरण किया होगा, संसार को याद किया होगा, भगवान को भूल गए हैं, इसलिए विपत्ति आई है। इसलिए सुधार कर लो। बोले कहे बिरंच हरि पद सुमिरो। दुख आने का कारण क्या है? बोले भगवान को भूल गए, बस एक ही बात है। हाँ, ब्रह्मा जी के कबीर बाबा स्पष्ट किए हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। भगवान को स्मरण करते रहोगे तो दुख कभी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, और भगवान को भूल जाओगे तत्काल आ जाएगा। तो भगवान के पीछे दुख है, पाप किधर है? पीछे। धर्म किधर है? भगवान के आगे। धर्म का फल क्या है? सुख। पाप का फल क्या है? भगवान के जाते ही पाप हमारी बुद्धि को घेर लेगा। श्री राम जय राम। इतना महात्माओं ने समझ आया है, रास्ते पे चल जाओ, भगवान को याद करो, दुख की कम दुख आएगा ही नहीं। दुख तो जगत में है ना, जैसे जगत में जगत मन में प्रवेश करता है वैसे दुख आ जाता है। बोले भाई साहब आ गए हम, तुम कैसे आ गए? बोले हम तो साथ में ही थे।
जगत में दुखी दुख है, भगवान में सुखी सुख है। जो मन में बैठाओगे, भगवान बैठाओगे तो सुख रहेगा, जगत को बैठाओगे तो दुख रहेगा। और जिसमें मन लगा रहे, बेटी मन लगा रही है, बेटी प्यारी लगती पिता को, और उसके भाग्य में दुख लिखा है, और तुमने बेटी मन लगा रखा है, तो बेटी तो वहां दुख भोग रही ससुराल में, और तुम यहाँ दुखी रहोगे। तुम्हारा कनेक्शन वहां जुड़ा हुआ है, उसके भाग्य में तुम मिटा भी नहीं सकते, केवल दुखी होते रहोगे। तो बोले दुखी किसने किया? बोले तुमने, तुम खुद, तुम्हारी आत्मा ने दुखी किया। शास्त्र संत कहते हैं, भगवान कहते हैं, बोले भगवान मन लगा, और तुमने मन लगा लिया बेटी में, बेटा में। है श्री राम जय राम। बता रहा हूं, अपना खुद दुख भोगता आदमी मानता नहीं है कि नहीं। उल्टी हो गई मती रोने लगा, साथी सारे जगह तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगह तू न जागा। साथी सारे जगह तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगह तू न जागा। साथी सारे जगह तू न जागा। साथी सारे जगह तू न जागा। झोलियां भरे रहे भाग वाले, झोलियां भर रहे भाग वाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंग राजा बने, रंग राजा बने। प्रभु रस में पगे, प्रभु रस में पगे। कष्ट भागा साथी सारे जगह तू न जागा। साथी सारे जगह तू न जागा। रंग राजा हो गए कब? जब भगवान के प्रेम में पक गए थे, और भगवान के प्रेम में पक गए तो कष्ट चला गया। रंग राजा बने, प्रभु रस में पगे, कष्ट भागा साथी सारे जगह तू न जागा। साथी सारे जगह तू न जागा। प्रभु कृपा से नर्तन है पाया, प्रभु कृपा से नर्तन है पाया। आलसी बन के हीरा गंवाया, आलसी बन के हीरा गवाया। उल्टी हो गई मती, उल्टी हो गई मती। कर ली अपनी क्षति, कर ली अपनी क्षति। रोने लगा साथी सारे जगह तू न जागा। ओ साथी सारे जगह तू न जागा। श्वास एक एक अनमोल बीता, श्वास एक एक अनमोल बीता। अमृत के बदले विष को है पीता, अमृत के बदले विष को है पीता। लड़की अपनी बकरी चरा रही थी, बकरी उसकी जंगल में चली गई। जंगल में बहुत दूर निकल गई तो लड़की ने देखा कुछ लाल पत्थर चमकीले पड़े हुए हैं, तो जितना ला सकती थी उतना उसने भर लिया। वो ये जानती चमकीले पत्थर है। आ गई और पक्षियों को भगाने लगी गुलल लेकर के।
बंदरों को, पक्षियों को, तो वही पत्थर को ले लें, मारे भर भर के सब फेंक दिए करके। अंतिम बचा तक जौहरी जा रहा था, तो जैसे उसको ही मार रही थी तो तुरंत हाथ पकड़ लिया, तू ये क्या कर रही है? तो बोले कि मैं पत्थर से बंदरों को, पक्षियों भगा रही हूं। बाबरी तू जानती है क्या है? बेशकीमती हीरा है, पूरा तेरा गांव इसकी कीमत नहीं दे सकता, इतना कीमती है। ये सुनते लड़की रोने लगी। उस आदमी ने कहा कि क्यों रो रही थी? हीरा बच गया और इसलिए रो रही हूं। मेरे पास तो झोली भर के थे। तो ये हमारी श्वास है ना, हीरा जैसी कीमती है। इसको विषयों में ऐसे ही बहा रहे हैं, ऐसे ही सो रहे हैं। श्वास एक एक अनमोल बीता, श्वास एक एक अनमोल जीता, अमृत के बदले विष को तू पीता, अमृत के बदले विष को तू पीता। सौदा घाटे का कर, सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, हाथ माथे पे धर। रोने लागा साथी सारे जगह तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। मिला अमृत गया हाल से सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। मानव कुछ भी न तूने विचारा, मानव कुछ भी न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। 3 ऋण होते हैं मनुष्य पर, जो ही पैदा होता है ना, तो देवताओं का ऋण होता है, ऋषियों का होता है, पितरों का होता है। तो पितरों का होता है योग्य संतान पैदा करता, जो धर्म को मानने वाली हो, धर्म पर चलने वाली हो। दूसरा देवताओं का, ये देवता हमको इंद्र जल बरसा रहे हैं, सूर्य हमको धूप दे रहे हैं, पवन देव ऑक्सीजन हवा दे रहे हैं, धरती मैया हमको फसल उगा रही है, ये सब दे रहे हैं ना। तो इनको भी दिया जाता है यज्ञ के रूप में, हवन करो। तीसरा होता है ऋषि ऋण, ये वेद शास्त्र, ये जो रामायण गीता भागवत महाभारत आदि ऋषियों ने बनाए हमारे लिए, तो इनका पठन पाठन करेंगे ना, स्वाध्याय करेंगे, तब ऋषि ने होता है, नहीं तो ऋण चढ़ा रहता है। इसलिए स्वाध्याय यज्ञ है, अवश्य करना चाहिए। और सुबह सुबह नहीं जगोगे तो तुम क्या स्वाध्याय करोगे? मानव कुछ भी न तूने विचारा, मानव कुछ भी न तूने विचारा, सिर ऋषियों का ऋण ना उतारा, सिर से ऋषियों का ऋण ऋण ना उतारा। हरि का नाम ना लिया, हरि का नाम ना लिया, गंधला पानी पिया, गंधला पानी पिया, बन के कागा साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया हाल से सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। तो भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान जो विपत्ति दारुण है उसको ठाकुर जी हरण कर लेंगे, सब कुछ उनके हाथ में। बोले इधर मत जा, उधर चल। विपत्ति संपत्ति की सबकी डोर किसके हाथ में? राम जी के हाथ में।
तो भजन करने वाले पर भगवान विपत्ति को नहीं आने देते, उसको किनारे से निकाल देते, तो निकल जाओ, ये मेरा बेटा भजन कर रहा है। और जो भजन नहीं करता उधर भगवान देखते भी नहीं है। भगवान का स्वभाव है कि जो हमको देखता है उसको हम देखते हैं, जो हमको चाहता है उसको हम चाहते हैं, जिसको हमसे मतलब नहीं उससे हमको मतलब नहीं। ये तो भगवान ने कहा ए यथा प्रपद्यन्ते तथा स्थितम् भजाम्यहम्, तो जो जैसे भजता उसको मैं वैसे भजता हूं। तो तेरा तू जाने, सीधी बात। भक्त की विपत्ति भगवान टालते हैं, जगत अपना टालता रहे, रोता रहे जीवन भर। एक विपत्ति टालता दूसरी खोपड़ी पे आ जाती है कि नहीं आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, मरते मरते जाती नहीं, विपत्ति चढ़ी रहती। श्री राम जय राम। और भगवान को भजता है ना, विपत्ति से भगवान टाल देते, वो तो आनंद से अपना कीर्तन करता है। श्री राम जय राम। ब्रह्मा जी बता रहे इस बात को, कहे विरंच हर पद सुमिर, क्योंकि जानत जन की पीर। भक्त का दुख कौन जानता है? जगत नहीं, जगत तो हंसेगा। भगवान भक्त के दुख को जानते हैं, इसलिए प्रभु बन जाए दारुण विपत। समझे? इसलिए बैठे सुर सब करहि विचार, माथे पे हाथ लगा लिया। और जितने विचारे विचारी करते रहते हैं। श्री राम जय राम। क्या समझे? देवता विचार कर रहे हैं, कहाँ भगवान मिलेंगे, कहाँ पुकार करें। तो देवता विचार कर रहे हैं कहाँ मिलेंगे, कहाँ जावें, कैसी पुकार करें। एक देवता बोला कि बैकुंठ में भगवान सुनने में आते हैं। बैकुंठ नाम का एक लोक है, पुर बैकुंठ जान के कोई। बैकुंठपुरी चल, वहीं चले। कोई बोला बैकुंठ सब नहीं पहुंच पाते। तो दूसरा क्षीर सागर में भगवान रहते, हमने भी सुना है, तो क्षीर सागर में ही चले। अरे क्षीर सागर भी बीच में भगवान रहते हैं, सब पार करना पड़ेगा। श्री राम जय राम। तो बैकुंठ चले, क्षीर सागर चले, वहीं चले। चलने की बात कर रहे हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है भगवान वहीं रहते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति, जैसा प्रेम है आपका, जैसा लगाव है प्रभु ते प्रगट सदा ते रीति। वो रीति है कि भगवान वहीं प्रकट, उसके साथ में ही रहते हैं। मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु ते प्रगट सदा ते रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति, जैसा प्रेम होता है, भगवान वहीं रहते हैं। जहाँ ठाकुर जी रहते हैं वहाँ बाहर ही बाहर है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। वो सब देखते रहते हैं हमारे बालक के पास क्या नहीं है, किस चीज की कमी है, वो पहले ही पहुंचा देते हैं। आवश्यकता बाद में पड़ती है, व्यवस्था पहले हो जाती है। बताओ इतना बढ़िया भगवान देते हैं रहने को, और फिर भी नहीं भजते हो, तो बताओ दुखी होंगे ना होंगे। शिव जी से कहा कि आप भी कछु कहो, तेई समाज। ये तो सब विचारे विचारी कर रहे हैं, न चल रहे कहीं। दो फाट पड़ गई, एक कह रहा बैकुंठ जाए, बोला क्षीर सागर चला। अब शुरू में दो दल हो गए, कुछ कर पाएंगे? तो शिव जी आप बताओ। तो ते समाज गिरिजा में रहे, उस समय मैं भी था, और अवसर पाए बचन एक कहो। हमको अवसर मिला,
ऐसे नहीं बोला। ब्रह्मा जी ने कहा आप बोलो भगवान काम लेंगे। शिव जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान सर्वत्र व्यापक है। सब जगह बोले हाँ। दिख तो नहीं रहे, वो जिससे दिखते वो नहीं करते। हवा आ रही कि नहीं? बढ़िया आ रही। वो यंत्र लगा दिया घूमने वाला। तो हवा तो यही थी कि घूमने वाला प्रकट होने वाला यंत्र नहीं था, इसलिए गर्मी बढ़ते थे। अब शांति से बैठे क्यों? वो यंत्र लगा दिया। हवा तो यही थी लेकिन यंत्र से प्रकट हो गई। ऐसे भगवान व्यापक हैं। प्रेम रूपी यंत्र ऐसा है, उससे ठाकुर जी वो दिखते नहीं। तो बिना भाव के, बिना प्रेम के भगवान नहीं प्रकट होते। प्रेम से प्रकट हुए में जाने। ठीक जैसे हवा व्यापक है वैसे भगवान भी व्यापक है। हवा कहाँ है? बोले हवा कहाँ नहीं है। अब किसी गाड़ी पंचर हो जाए, बोले भाई साहब हवा कहाँ है? बोले हवा तो सब जगह है। तो सब जगह हवा है, वो सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन सब जगह हवा होने पर उसका पंचर ठीक होने वाला नहीं है। तो वो कहाँ जाए? बोले कि पंचर के पहिया हवा बंद है। तो फिर ऐसा करो, वहाँ पर एक डिब्बा है जिसमें हवा बंद हो जाती है, लोहे का कंप्रेसर। ठीक ऐसे सत्संग में प्रेम बढ़ता है और फिर भगवान सत्संग से प्रेम बढ़ता है। प्रेमी लोगों को साथ करने से भगवान में प्रेम होता है और प्रेम बढ़ेगा फिर ठाकुर जी अपने आप प्रकट हो जाएंगे। श्री राम जय राम। और भगवान से बढ़िया बातचीत करो, उनके लाल लड़ाओ, उनको झूला झुलाओ, उनको अपने मन की कहो, उनके मन की सुनो। फिर देखो दुख कोसों दूर नहीं है। रावण का बाप भी नहीं आ सकता, रावण तो बहुत दूर बात है। श्री राम जय राम। ये ध्यान रखो। शिव जी ने कहा देश काल दिस विदिशु माई, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। ऐसा कौन सा देश है, कौन सा काल है, कौन सी दिशा है, कौन विदिशा है जहाँ भगवान नहीं है? बताओ। भगवान चराचर में व्याप्त होते, सब में हैं और किसी में भी नहीं। अग जग मसो रहित विरागी, सब में है। जहाँ प्रेम है तो उसमें है और प्रेम है तो उसमें नहीं। समझे? ब्रह्मा जी ने कहा बोले साधु साधु मोर वचन सबके मन माना। शिव जी की बात सब सर्व मान्य हुई और साधु साधु कर, साधु माने आपकी बात सही है। साधु मतलब सही है, पूर्ण सत्य है आपकी बात। साधु साधु कर ब्रह्म बखाना और सुन बिरंच मन रस्तन पुलक नयन भर नीर। स्तुति करत जोर कर सावधान, सावधान होकर के धीरमती। ब्रह्मा बाबा शरीर पुलकित हो गया, आंख में आंसू आ गए हैं, तन और भीतर हर्ष है। सुन बिरंच मन हर्ष पुलक नयन वह नीर। स्तुति ऐसे की जाती है, क्या समझे? हमारा मंदिर में भाव बनता नहीं है, इसलिए हम कभी चले जाते जब कोई नहीं होता कि तुम दूसरे अपना करते रहते। ऐसा भाव बनना चाहिए स्तुति में। सुन बिरंच मन हर्ष, मन में हर्ष हो कि भगवान ने हमको इस समय दिया, हमारा जीवन धन। आज हम ठाकुर जी की स्तुति करनी होगी, खड़े तो हो गए, साक्षात भगवान सामने खड़े, ये भाव बनना चाहिए।
हमारे ठाकुर जी सुन रहे हम जो कह रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। मन में हर्ष है, तन पुलकित है, आंख में मेरे भगवान सामने बैठे हुए, ये अनुभूति होनी चाहिए। तो आंख में आंसू आ जाए, स्तुति करत हाथ न जुड़ जाएंगे। जब भगवान होंगे ना तो अपने आप हाथ जुड़ जाएंगे, महसूस होंगे। तो सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, वाल्मीकि अति दीन दुखी थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। थे नल नील जात के वानर, थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, बढ़ गया चीर पार लेकर नाम तेरा, हो बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ प्रभु उसे उबारा, गरुड़ छोड़ प्रभु से उबारा, प्रियाग्रार उद्धार लेकर नाम तेरा, प्रियाग्रार उद्धार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दियो मुरारी, विष अमृत कर दियो मुरारी, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपनो तीनों लोक बनावे, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, हे जीवन का सार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जिनको स्वयं पार नहीं पाए, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जिनको स्वयं पार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए, महिमा नाम पार लेकर नाम तेरा, महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब
हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता को जेतकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियतंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोति संचरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। राग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर धावै मुनगन गावै जयति सच्चिदानंदा। जी सृष्टि उपायी त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु अकारी चिंत हमारी जाने भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि जन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बचकम बाणी चार सयानी शरण सकल सुरति सारद सुचि से ऋषि असेता जाको कोई नहीं जाना। दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सेत सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जान सवे सुर भूम सुन बचन समेत सुने गगन गिरा वीर भई हरण शोक संदेश आवे रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती। सीताराम 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 सीताराम। मोरे राम नकसिक छवि धर की आरती करिए सिया भर की। मोरे राम नकसिक छवि धर की आरती करिए सियावर की। निकालो। लाल पीत आंबर अति साजे मुख निरखत सारद ससिलाजे तिलक चिलक भालन पर राजे कुमकुम केसर की आरती करिए सियावर की। मोरे रामन कचिक छवि आरती शीश फूल कुंडल हलकत है चंद्रहार मोती हलकत है हर कंकन की छवि छलकत है जगमग जिन कर की आरती करिए सियावर की। मोरे रामन कचिक छवि धर की आरती करिए सियावर की। तरवन में अधिक ललाई हस विलास न कछु कहीं जाई चितवन की गति अति सुखदाई मन ही मन भर की आरती करिए सियावर की।
मोरे राम नख चिक छवि धर की आरती करिए सियावर की। सिंहासन पर चमर ढूरत है, साज बजत जय जय उचरत है, सादर स्तुति देव करत है, लुटने अनुचर की आरती करिए सियावर की। मोरे राम नख चिक छवि धर की आरती करिए सियावर की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सनकादिशेष वरण पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी। गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र समग्रंथन को रस मुजन धन संतन को सरबस सारे अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी। गावत संतत शंभु भवानी अर्भट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वरज बखाने काकभूषुंड गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी। कलिमल हरण विषय रस पी की सुर सिंगार मोक्ति जुबती की धन रोग भव मोरे अमी की आत्मा के सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी। अथा सदा होती रहे सुनहु वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल। सियावर रामचंद्र भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। भूत बावन शंकर भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय जय सीताराम, जय जय राधेश। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।